प्रिय छात्रों, कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गैलेक्सी मैथमेटिक्स पॉइंट। आज मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का उदाहरण 3 करा रहा हूं। इसके दो खंड है। कह रहे हैं दर्शाइए कि पहला खंड है इसका साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। हमें दर्शाने मतलब सिद्ध करना है हमें ये प्रश्न। तो पहला खंड है हमारे पास साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 साइन इनवर्स x। हम LHS ले लेंगे और LHS लेके इसका RHS सिद्ध कर देंगे। LHS साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना LHS दे रखा हमारे पास। LHS कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं पक्ष वाला, बाएं तरफ वाला LHS कहलाता है और बराबर के बाद वाला RHS कहलाता है। इसे राइट हैंड साइड कहते हैं। तो हमने शुरू वाला पक्ष लिया है LHS साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमने शुरू वाला पक्ष लिया है तो हमें बराबर के बाद देखना है कि हमें सिद्ध क्या करना है। हमें सिद्ध करना है 2 साइन इनवर्स x। इसका अर्थ ये होगा कि हमें इसे साइन के पदों में सिद्ध करना है। तो हमारे पास प्रश्न में x आ रहा है तो हम x को साइन थीटा मान लेंगे, तभी से सोल्व करेंगे। माना x बराबर साइन थीटा इम्प्लाइज, इससे थीटा बराबर होगा, बराबर के बाद साइन है, साइन का पक्षांतर कर रहे हैं, बराबर से पहले ले आएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इन्वर्स x। साइन x साथ लेगा तो इन्वर्स में बन जाएगा। तो साइन इन्वर्स x ये थीटा का मान है। कहीं भी थीटा का मान प्रश्न में प्रयोग होगा तो साइन इन्वर्स x लगा देंगे, उसके मान को आप बराबर लगा देंगे। बराबर साइन इन्वर्स 2x 2 डॉट x माना हमने x बराबर साइन थीटा, तो x जगह साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा डॉट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, x बराबर साइन थीटा, फिर साइन थीटा लगा देंगे x की जगह। तो एक्स स्क्वायर जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x मान साइन थीटा तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बराबर साइन इनवर्स 2 गुणा कर देंगे इसकी 2 साइन थीटा हो जाएगा ये, डॉट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति से कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। सूत्र होता है ये कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, चूंकि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है सब सभी का होती है। कोस स्क्वायर थीटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, हमने कोस स्क्वायर थीटा बदल दिया है, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया इसकी जगह। बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा डॉट कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल दूर करेंगे तो स्क्वायर पे 1 ले लेंगे, कोस थीटा लिख दिया जाएगा, उसका वर्गमूल दूर हो गया है। बराबर साइन इनवर्स अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। साइन 2 थीटा, चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन 2 थीटा का सूत्र होता है। तो हमने 2 साइन थीटा कोस थीटा की जगह साइन 2 थीटा लगा दिया है। बराबर और हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा का 2 थीटा को थीटा मान लें तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है सूत्र के अनुसार थीटा के। तो थीटा है यहाँ पर 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे, इसका भी सूत्र लिख रहे हैं। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के। हमारे पास अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा का होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा, तो हमने 2 थीटा लिख दिया। आप थीटा का मान लगा देंगे। थीटा का मान रखने पर थीटा का मान लगा देंगे तो बराबर 2 डॉट थीटा है हमारे पास। थीटा कितना हमारे पास हमने इम्प्लाइज कर निकाल दिया था। थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स x, तो थीटा ये हम साइन इनवर्स x लगा देंगे। साइन इनवर्स x गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। देखिए हमें कितना सिद्ध करना था, 2 साइन इनवर्स x लाना था हमें। हमारे पास 2 साइन इनवर्स आ गया है। बराबर ये दूसरा पक्ष हमने LHS लिया था, हमारे पास RHS आ गया है। तो बराबर RHS, इसलिए LHS बराबर RHS। इसका अर्थ वो ये हुआ कि हमने LHS लिया, RHS आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। ये सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड। उदाहरण 3 का पहला खंड पूरा हो गया है। उदाहरण 3 का दूसरा खंड है साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कोस इनवर्स x।
इस खंड में भी हमें इसे प्रश्न को दर्शाना सिद्ध करना है, जैसा भी हमने पहला खंड किया था वैसे ही इसे सिद्ध करना है। तो साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध करना है 2 कोस इनवर्स x। हम LHS ले लेंगे, LHS साइन इनवर्स 2x अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें सिद्ध करना है 2 कोस इनवर्स x। कोस के पदों में सिद्ध करना है तो x को हम कोस थीटा मान लेंगे, माना x बराबर कोस थीटा। इम्प्लाइज का अर्थ होता है इंगित करता है या दर्शाता है। इससे थीटा का मान निकाल देंगे हम। थीटा बराबर हो जाएगा कोस टू बराबर के बाद है शुरू में पहुंचा देंगे तो इन्वर्स लग जाएगा x के साथ, तो कोस इन्वर्स। तब दूसरी तरफ जाएगा ये तो कोस इन्वर्स x। इसका पक्षांतर कर दिया कोस का, बराबर के बाद अब शुरू में पहुंचा दिया है तो कोस इन्वर्स x हो गया है। अगर थीटा के मान की जरूरत पड़ेगी तो कोस इन्वर्स x लगा देंगे, उसकी जगह बराबर लगा देंगे साइन इनवर्स 2 डॉट x आ रहा है, x माना हमने कोस थीटा लगा देंगे डॉट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x मान कोस थीटा है तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन इनवर्स 2 की कोस थीटा से गुणा हो जाएगी 2 कोस थीटा डॉट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीका से साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है तो इसका मान लगा देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में चूंकि करके लिख देंगे, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जब हमने साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया है बराबर साइन इनवर्स 2 कोस थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा वर्गमूल दूर कर देंगे तो स्क्वायर पे 1 ले लेंगे, साइन थीटा लिया जाएगा और इसका वर्गमूल दूर हो गया है बराबर साइन इनवर्स। इसे सही करके लिख देंगे 2 साइन थीटा को पहले लिख देंगे डॉट में सारे पद 2 साइन थीटा, इसके बाद कोस थीटा लिख देंगे, सारे पदों को एक साथ डॉट में लिख दिया है बराबर साइन इनवर्स। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ब्रैकेट में लिख देंगे चूंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये इसका सूत्र होता है। तो हमने 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा का सूत्र है तो हमने इसकी जगह साइन 2 थीटा लिख दिया है बराबर। अब साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, तो साइन इनवर्स से साइन समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब कितना रह जाएगा 2 थीटा रह जाएगा। यहाँ भी हमने सूत्र का प्रयोग कर दिया है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, तो साइन इनवर्स साइन थीटा है तो थीटा का मान जो भी है वही लिख दिया था। यहाँ पर थीटा का मान 2 थीटा आता है, हमने 2 थीटा लिख दिया। आप थीटा का मान लगा देंगे, थीटा का मान रखने पर बराबर 2 थीटा है तो 2 डॉट थीटा का मान कितना हमारे पास, थीटा बराबर है कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स लगा देंगे थीटा की जगह कोस इनवर्स एक्स बराबर गुणा कर देंगे 2 कोस इनवर्स एक्स बराबर। देखते हैं बराबर के बाद देखिए RHS आ गया 2 कोस इनवर्स एक्स 2 कोस इनवर्स एक्स का मतलब हमारे पास RHS पक्ष आ गया है, दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। ये उदाहरण 3 का दूसरा खंड सिद्ध हो गया है। उदाहरण 4 है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। यह हमें सिद्ध करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। LHS ले लेंगे सिद्ध करने के लिए, LHS tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। LHS ले लिया हमने, tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 2/11 लिया हमने, हमें लाना है tan इनवर्स 3/4। तो सबसे पहले एक सूत्र लिख रहे हैं हम, एक सूत्र का प्रयोग करेंगे इसमें। सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस xy।
तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। 1/2 को x माने अगर हम और 2/11 को y मानते हैं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र बनना है जो मैंने अभी लिखवाया है। तो बराबर के बाद इसकी वैल्यू बनेगी tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो बराबर लगा देंगे। तो इसे बराबर के बाद इसका सूत्र का प्रयोग हो रहा है तो इसे लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस y। x हमारे पास 1/2 प्लस y है 2/11 बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स 1/2 डॉट बाई 2/11। इतना हो गया सूत्र से इसका मान बराबर tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 बटे 1 माइनस 2 से 2 काट देंगे तो रह गया है 1/11 बराबर tan इनवर्स। हम क्या करेंगे, ऊपर के पदों का लघुत्तम ऊपर ले लेंगे, नीचे के पदों का लघुत्तम नीचे ले लेंगे। तो 2 का और 11 का लघुत्तम 22 हो जाएगा। तो 2 का पहाड़ा 22 में 11 बार और 11 की जब 1 से गुणाएंगे तो 11 करना 11 प्लस 11 का पहाड़ा 22 में 2 बार 11 दूनी 22 और 2 की 2 से गुणाएंगे 2 दूनी 4। इतना हो जाएगा बटे ये tan इनवर्स को आप इसके सामने लिख देना। tan इनवर्स सामने रहेगा, बीच के जो बटे चलते हैं उसके सामने आता है बटे। नीचे भी लघुत्तम ले लेंगे, 1 का बटे 1 कर लेंगे, 11 लघुत्तम हो जाएगा इसका। 1 का और 11 का लघुत्तम 11 होगा। 1 का पहाड़ा 11 में 11 बार जाएगा और 11 की जब 1 से गुणा करें तो 11 आएगा माइनस ऐसे लग जाएगा। 11 का पहाड़ा 11 में 1 बार, जब 1 के ऊपर 1 से गुणा करें तो ये करना 1 बराबर tan इनवर्स 11 और 4 हो जाएंगे 15 बटे 22 बटे 11 में से 1 गया 10 बटे 11। इतना हो गया है ये बराबर tan इनवर्स। जब ऊपर भी बटे हो नीचे भी बटे हो तो बाह्य पदों की गुणा ऊपर पहुँचती है और मध्य पदों की गुणा नीचे आती है। तो यहाँ पर 15 और 11 बाह्य पद हैं और 22 और 10 ये मध्य पद हैं। तो बाह्य पदों की गुणा ऊपर पहुँचा देंगे, 15 की और 11 की गुणा ऊपर पहुँचा देंगे तो 15 गुणा 11 बटे मध्य पद 22 और 10 इन्हें नीचे ले आएंगे 22 गुणा 10। इतना हो गया है ये। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 11 से काट दो, 11 का 11 और 11 दूनी 22 बराबर tan इनवर्स 3 का 3 बटे 2 दूनी 4। tan इनवर्स 3/4 आ गया। हमें इतना सिद्ध करना था tan इनवर्स 3/4 बराबर। हमने LHS पक्ष लिया था, हमारे पास RHS पक्ष आ गया tan इनवर्स 3/4 तो बराबर हो जाएगा ये RHS। इसलिए दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया है ये। उदाहरण 4 हमने सिद्ध कर दिया है। उदाहरण 5 है tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स कोमा माइनस -3 पाई बटे 2 लेस देन x लेस देन पाई बटे 2 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को हमें सरल करना है। tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स, इसे हमें सरल करना है बराबर tan इनवर्स ऊपर cos x आ रहा है, cos x का सूत्र लगा देंगे cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 बटे नीचे 1 है, 1 की जगह सर्व समीकरण लगा देंगे cos स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन x का सूत्र लगा देंगे 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2। तो कोस x का सूत्र लगा दिया हमें कोस स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। 1 की जगह सर्व समीकरण लगाइए कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2, इसका मान 1 होता है। माइनस ऐसे आ गया। साइन x का सूत्र लगा दिया है 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2 बराबर ऊपर वर्ग का सूत्र बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है। इसके गुणनखंड a प्लस बी a माइनस बी होते हैं। तो इसे एक बार पदों को जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो एक ब्रैकेट में tan इनवर्स, एक ब्रैकेट में लिख देंगे कोस x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2। दूसरी ब्रैकेट में इन दोनों पदों को घटा के लिख देंगे कोस x बटे 2 माइनस साइन x बटे 2 बटे नीचे पूरा सूत्र होल वर्ग का है कोस स्क्वायर x बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x बटे 2 माइनस 2 साइन x बटे 2 कोस x बटे 2। ये सूत्र होल वर्ग का है, इसका कोस स्क्वायर x बटे 2 है, इसका आधा कर दो तो कोस x बटे 2, फिर साइन x बटे 2 का आधा कर दो तो साइन
एक्स बटे 2। अब दोनों के गुणनफल का दुगना देख लो, प्लस में माइनस में, माइनस में तो बीच में चिन्ह माइनस का लगा दो, प्लस में होता तो प्लस का लगाए थे। अब इसका होल स्क्वायर कर दो तो इसका होल वर्ग का सूत्र बन गया। ये सूत्र खोलेंगे तो इसी स्टेप आ जाएंगे। पहले पद का वर्ग करो कोस एक्स बटे 2 का वर्ग, कोस स्क्वायर एक्स बटे 2। दूसरे पद का वर्ग माइनस साइन एक्स बटे 2 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस में होता है, साइन एक्स बटे 2 का वर्ग साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 हो जाएगा। और दोनों के गुणनफल का दुगना यानी कोस एक्स बटे 2 की साइन एक्स बटे 2 से गुणा करेंगे तो साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2, और इसका दुगना माइनस का 2 साइन एक्स बटे 2 कोस एक्स बटे 2। तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं, बराबर tan इनवर्स आप कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर है, ऊपर है कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, इसे काट देंगे, इसकी पावर काट देंगे, समान हो रहे हैं ये। तो रह गया है कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 बटे, नीचे बच गया है कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2, इतना रह गया है। अब अंश बार को भाग कर देंगे, हमें tan में बनाना है ऐसा, क्योंकि tan इनवर्स आ गया शुरू में, तो tan की पद बनाने के लिए अंश हर को कोस एक्स बटे 2 से भाग कर देंगे। अंश हर को कोस एक्स बटे 2 से भाग करने पर, अंश हर को कोस एक्स बटे 2 से भाग कर देंगे तो बराबर लिखेंगे, बराबर लगा देंगे tan इनवर्स अंश को पूरे को उतार देंगे कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 बटे, कोस एक्स बटे 2 से भाग कर देंगे बटे, हर उतार देंगे कोस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2, इतने से भाग कर देंगे अंश हर को। हमने अंश को भी भाग कर दी कोस एक्स बटे 2 से और हर को भी भाग कर दी है, बराबर। अब हम पदों को अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने का मतलब कोस एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2 को अलग कर देंगे और साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2 को अलग कर देंगे, और ऐसे ही नीचे करेंगे, बराबर tan इनवर्स, बराबर tan इनवर्स अलग कर देंगे कोस एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2 हो जाएगा, कोस एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2, फिर बटे कर देंगे, बटे tan इनवर्स के सामने आने चाहिए, बटे ऐसे नीचे कर देंगे कोस एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2, माइनस लगा देंगे साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2। इतना हो गया है, बराबर कोस एक्स बटे 2 से कोस एक्स बटे 2 कट के 1 बार ऊपर, नीचे भी काट देंगे कोस एक्स बटे 2 से कोस एक्स बटे 2 1 बार, तो बराबर tan इनवर्स 1 रह गया है 1 प्लस साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2, tan एक्स बटे 2 का सूत्र है तो इसकी जगह tan एक्स बटे 2 लिख देंगे बटे, नीचे 1 बच गया है माइनस साइन एक्स बटे 2 बटे कोस एक्स बटे 2, ये भी tan एक्स बटे 2 का सूत्र है, तो tan एक्स बटे 2 बराबर tan इनवर्स, सूत्र बनाने के लिए इसे 1 प्लस tan एक्स बटे 2 ऐसे लिख दो बटे 1 माइनस tan एक्स बटे 2 को हम लिख सकते हैं 1 डॉट tan एक्स बटे 2, हम सूत्र बनाने के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, tan एक्स बटे 2 को 1 डॉट tan एक्स बटे 2 लिखेंगे, बराबर tan इनवर्स 1 की जगह 1 मान tan में tan 45 का होता है, तो 1 की जगह लिख देंगे हम tan 45 की जगह रेडियन में π/4 लिख देंगे, tan π/4 का मान 1 होता है, π/4 का मतलब 45 से है, तो tan π/4 लिख दो या tan 45 लिख दो, एक ही बात है, 1 मान होता है, तो 1 की जगह tan π/4 लिख दिया हमने, प्लस tan एक्स बटे 2 ऐसे उतार दो बटे 1 माइनस, फिर 1 की जगह tan π/4 लिख देंगे, tan π/4 डॉट tan एक्स बटे 2 ऐसे उतार देंगे, बराबर tan इनवर्स। अब देखिए π/4 को a समझो और x बटे 2 को b समझो, तो सूत्र बनता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, किसका सूत्र है ये, tan a प्लस b का सूत्र है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे tan, छोटे ब्रैकेट में a का मान हमारे पास है इसमें π/4 प्लस b का मान है x बटे 2, इसका सूत्र है, इसका सूत्र अगर हम लगाते हैं तो ऊपर की स्टेप पर लगाएंगे सूत्र, tan a प्लस b का सूत्र ऐसा रहेगा, बराबर। अब tan इनवर्स tan, अगले वाले पद को सबको थीटा मानो, तो सूत्र बनता है tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा के होता है, थीटा का मान लगा देंगे, थीटा का मान हमारे पास इसमें है π/4 प्लस x बटे 2, चूँकि सूत्र लगा दिया हमने tan इनवर्स tan थीटा बराबर
थीटा के होता है। तो π/4 प्लस x/2 ये इसका आंसर हो गया है। सवाल सोल्व हो गया है ये। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।